अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप्सो आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो में हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। जो लोकल स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट है कि सर हमें फ़ीस स्ट्रक्चर का बता दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने क्लियर किया है, सो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा भी कि आप ख़ुद जो है अपनी फ़ीस कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। ओके वेल, अच्छा अब देखें कि अभी आप जो न्यू स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उनको एडमिशन फ़ीस 12,000 के राउंड अबाउट जो है ना उनको पे करनी पड़ती है। ठीक है, वो होती है आपकी एडमिशन फ़ीस। वो किस तरह से कैलकुलेट होती है या आपने उसमें से जो आप एडमिशन फ़ीस जो पे करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी जो चार्जेस या फ़ंड जो इंक्लूड होते हैं। अच्छा, जो एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम होते हैं बच्चे या बीएड, बैचलर, बीएस, पीएस, लिटरल, मास्टर, एमएस, पीएचडी और डेफिशिएंसी सेमेस्टर के, ब्रिजिंग सेमेस्टर के, डिप्लोमा, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड ज़ीरो सेमेस्टर फॉर एमएस प्रोग्राम, शॉर्ट कोर्सेज, एमबीए, ये सारी जो फीस स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से जो है ना मेमोराइज़ करना है अपने माइंड के अंदर, आपने किस तरह से इसकी फिगरेशन करनी है ताकि आप नेक्स्ट जो है ना अपनी फ़ीस खुद ही कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, मोस्टली जो बीएस के अगर स्टूडेंट हैं, आप देखिए कि उन्होंने एडमिशन जो फ़ीस है वन टाइम उन्होंने पे करनी होती है, वो उनको पे करनी होती है 3000। ये इनकी मैं डिमार्केशन एक दफ़ा कर देता हूँ, बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें इसमें क्या है कि आपका जो इसमें करना है एडमिशन फ़ीस वन टाइम जो आपने पे करनी है वो कितनी है, आपने 3000 पे करनी है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी वन टाइम ही आपको पे करनी होती है, वो होती है 2500 आपको पे करनी है। सिक्योरिटी फ़ीस वन टाइम जो रिफंडेबल है, जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जो एडमिशन टाइम 2000 पे किया होता है आपको ये रिटर्न मिल जाती है। ठीक है, इसके अबाउट आपने वरी नहीं होना, ये आपको चेक या अगर आप इसको कन्वोकेशन में कन्वर्ट करवाना चाहे करवा सकते हैं। बरकफ ये फिर बात की बातें ये है कि अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो इसके लिए आप जो है उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपको 2000 का जो चेक है आपकी जो पोस्ट ऑफिस में भेज देंगे। ठीक है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 जो रुपीस हैं प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सा गला ख़राब इसलिए आवाज़ में सही नहीं आ रही, बार कैफ ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो है ना वेल वे में अंडरस्टैंड करवा सकूँ। देन आपका जो एडमिशन कन्फर्म होता है, देन आपकी एनरोलमेंट जो सेमेस्टर पर की फ़ीस होती है वो आपकी 100 जो है ना आपको पे करने होते हैं। ट्यूशन फ़ीस जो है पर क्रेडिट सर ये 935 रुपीज़ है, ये आपकी लास्ट 8 सेमेस्टर तक चली जाती है। ठीक है, ये पर क्रेडिट सार की आपकी फ़ीस है 935। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेंशन भी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले इसके अंदर एनी टाइम जो है ना अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब कंसेक्टिवली 3 to 4 सेमेस्टर में 935 रुपीज़ जो है ना चल रही है। एग्ज़ाम की जो चार्जेस होते हैं वो आपको 500 पे करने होते हैं और कन्वोकेशन जो है वो आपको फ़ीस पे करनी है, वो 2000 होती है। ठीक है, ये मैंडेटरी होती है, चाहे आप कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करें या ना करें आपको ये मस्ट पे करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इन सारों को कैलकुलेट करते हैं तो अब देखें कि इसका आपका कितना बनता है। ये मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, सो मैं इसको एक दफ़ा रेज़ करता हूँ तो देन हम जो है ना इसको चेक करते हैं कि हमारी टोटल जो एडमिशन फ़ीस जो फर्स्ट टाइम लाइक वन टाइम जो हमें पे करनी होती है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको कितनी देनी होती है। सो अब ये देखें मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है एंड ये देखें हमारे पास कितनी पहले 3000 है और 2500 हमें पता है कि ये 500 और कितना बन गया 5500 बन गया। फिर हम प्लस करें कितना बनेगी, आगे 2000 बनेगी, इसमें हम ऐड किया 2000 ऐड किया, फिर मैंने प्लस किया 500, इसकी कितनी है ये देखें 500 क्या इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, 1000 एनरोलमेंट है 1000 और ये 1500 बन गई। ठीक है, हम जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ये 9000 बन गई। आगे आपकी एग्ज़ाम पर सेमेस्टर फ़ीस 500 है और कन्वोकेशन की 2000 है, ये आपकी कितनी बन गई 25 बन गई। ये 2500 ये आपकी बन गई 11500। अच्छा, इसमें आपने चेक किया होगा कि मैंने इसमें ये जो क्रेडिट्स हैं ये मैंने ऐड नहीं किए, कौन से ये वाले इसकी ये 935 ये क्यों नहीं ऐड किया, ये मैं आगे आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, ये आपने किस तरह काउंट करने हैं। मेन ऐड के आपको जो न्यू स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनको एडमिशन फ़ीस 11,500 पे करनी है, लेकिन जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपको 2000 जो है रिफ़ंड मिल जाएंगे। ठीक है, वो एडमिशन के आपकी होते हैं। ठीक है, वो आपको मस्ट मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सिक्योरिटी फ़ीस जो आपने 2000 पे की है वो आपको मिल जाएगी। बरकफ ये है कि आपको 11,500 आपने वन टाइम पे करने होते हैं।
अच्छा, ये आपकी एडमिशन की होगी। अब आपका फिर नेक्स्ट जो होता है वो सेमेस्टर स्टार्ट होता है। जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसकी जो फ़ीस होती है वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है। ठीक है, वो कितनी है, 935 रुपीज़ है। ये देखिए आपने 935 रुपीज़ है। सो इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये एलएमएस ओपन करता हूँ। सो इसमें आप एक चीज़ चेक कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, देन आपको जो है ना वेल में फिगरेशन होगी। आप देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है CS 101, राइट। अच्छा, CS 101 है, इस ये कितनी क्रेडिट्स आर का, ये ऊपर इसके जो है ना वो मेंशन भी है कि ये कितनी क्रेडिट्स आर की बुक है। ये चेक करें आप, ये यहाँ पे लिखो CR.HRS, इसका मतलब होता है ये क्रेडिट्स आ रहे हैं इसके। इसके हमारे पास क्रेडिट्स आर कितने बन गए हैं, ये हमारे पास CS 101 की बुक्स है और ये 3 क्रेडिट्स आर की बुक्स होगी। ठीक है, आगे इंग्लिश 101 है, ये भी 3 क्रेडिट्स आर की हमारे पास बुक है। और इस्लामिक स्टडी जो है ये 2 क्रेडिट्स आर की बुक है। और इथिक्स जो है जो नॉन मुस्लिम होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। ठीक है, ये हम इसमें काउंट नहीं करते। आगे मैथ 101 है, तो मैथ 101 हमारे पास 3 क्रेडिट्स आर की बुक है। नेक्स्ट वन हमारे पास पाक 301 है, ये हमारे पास 2 क्रेडिट्स आर की बुक्स है। और फिज़िक्स 101 एंड फिज़िक्स 301, जहाँ पे इलेक्टिव आएगा इट्स मीन दैट आप इन दोनों में से आप कोई भी जो है ना चूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे मेरी क्या है, फिज़िक्स 101 मैंने सेलेक्ट की थी, यहाँ पे मेरी स्टडी आ गई, क्यों आया, क्योंकि ये मैंने पास कर ली। और ये इसका मतलब होता है कि ये आपने नहीं पढ़ी, मतलब ये इलेक्टिव थी, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं था इसको पढ़ना। ये कितनी की होगी, ये भी मेरे पास 3 क्रेडिट्स आर की बुक्स आ गई। आगे है पाक फिज़िक्स तो आप एक मैंने चूज़ कर लिया, अब इसको तो नहीं करना ना। आगे है VU001, ये इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग होता है, जिसमें जो है कि आपको इसमें बताया जाता है कि आपने ना LMS को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो है ना आपकी जो 1 क्रेडिट्स आर की बुक्स होती है, यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें मैं आपको फर्दर ऐड कर दूं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आपका है ना VU001 कोर्स है, ये आपका LMS यूज़ करने के होता है। ठीक है, इसका मैं आपको डेमो दे दूंगा या इसकी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आपने ना इसको किस तरह क्लियर करना है, और आपका जो है ना LMS जो न्यू स्टूडेंट हैं ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह मैं फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अच्छा, अब हमारी बारी किस चीज़ की है कि अब हमने काउंट करने हैं, अपने क्रेडिट्स आर काउंट करने हैं। क्रेडिट्स आर का पोर्शन मेरे पास ये देखें। ठीक है, ये भी देख मेरे पास पोर्शन है, इसमें अब आप इसमें करें ना क्रेडिट्स आर अकाउंट कितने बनते हैं। जो इलेक्टिव है ना उनको छोड़ देना, इलेक्टिव क्यों, इलेक्टिव में से जस्ट हम एक बुक्स पिक करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब CS 101 कितनी है, 3 क्रेडिट्स आर की होगी बुक्स मेरी। ठीक है, आगे इंग्लिश 101 की 336 क्रेडिट्स आर हैं। अगर इन दोनों इलेक्टिव में से एक बुक सेलेक्ट करते हैं, ये 2 बन गए, 336 और 6 + 2 कितने बन गए मेरे 8 क्रेडिट्स आर। और 8 में आप 3 ऐड करें कितने बन जाएंगे, 8 9 11 क्रेडिट्स आर। और फिर 11 में आप 2 ऐड करेंगे, पाक 301 क्रेडिट्स के 11 और 13 बन जाएंगे। 30 में आप 3 ऐड करेंगे तो 16 क्रेडिट्स आर बन जाएंगे। नेक्स्ट वन जो आप ऐड करेंगे VU001, ये 1 क्रेडिट्स आर, ये आपके पहले सेमेस्टर में बन गए हैं 17 क्रेडिट्स आर। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के जो BS में एनरोल होते हैं उनके 17 क्रेडिट्स आर उनको जो है ना मीन दैट के मिलते हैं। सही है, 70 क्रेडिट्स आर आपको अमूमन जो है ना करने हैं। तो बुक्स वगैरह सेम ही होती हैं, ये पहले सेमेस्टर सब स्टूडेंट की, बस कुछ जो है ना डिफरेंट होती हैं। अच्छा, ये मेरे कितने बने हैं, 70 क्रेडिट्स आर हैं, इसको मैं अब रिमूव करता हूँ। अब देखें कि मैंने आपको प्रीवियस एक चीज़ बताई थी, ये मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूशन फ़ीस होती है पर क्रेडिट्स आर वो कितनी चार्ज कर रहे हैं, वो 935 रुपीज़ है। चाहे B.Ed के स्टूडेंट्स हों, बैचलर के हों, BS लिटरल के हों, और उसके बाद ये जो एंड होते हैं स्टूडेंट, इनके जो 935 रुपीज़ होते हैं। तो आप इसको किस तरह से काउंट करेंगे, 935 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्रेडिट्स आर। टोटल कितने हमारे बनने थे, 70 क्रेडिट्स आर बनने थे। ये कितने बन गए हैं, 50,895 रुपीज़ बने हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास कितनी बन गई है, 15,895 आपकी रुपीज़ बने हैं। तो अब आपके पास इस फ़ीस को कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिशन फ़ीस तो आपको फ़र्स्ट टाइम जो है ना पे करनी होती है, लाइक 11,500 राउंड अबाउट आपकी होती है। और अब सेमेस्टर फ़ीस जब आती है उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे जो है अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। या तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वन टाइम अपनी जो ना सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे कर दें, जो नहीं कर सकते हैं
वो ऐसा करें, इंस्टॉलमेंट बना लें। इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि आपकी 2 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, 3 बनती हैं, 5 बनती हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट बनाने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा इन फर्दर जो वीडियो अपलोड होंगी उसके अंदर, कि आपने अपनी इंस्टॉलमेंट सेमेस्टर की फ़ीस को किस तरह से कन्वर्ट कर, उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने 2 चीज़ें और भी ऐड करनी थी, वो मुझे याद नहीं। इसमें आपके हर सेमेस्टर में 500 आपको स्पोर्ट्स फंड पे करने होते हैं, ठीक है। और ये तो आपको हर सेमेस्टर पे करने हैं, प्लस आपको जो है ना 1500 चार्जेस आपको एंडोमेंट फ़ंड पे करने होते हैं, ठीक है। एंडोमेंट फ़ंड मीन दैट कि ये आपको जो जिन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, ठीक है, जो डिज़र्विंग पर्सन होते हैं उनको चैरिटी वगैरह जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, फिर वो जो है ना जो न्यू स्टूडेंट इसमें एनरोल होते हैं उनसे फिर वन टाइम जो है ना 1500 चार्ज करते हैं, प्लस 500 जो है ना आपको स्पोर्ट्स फंड पे करने होते हैं, जो कि हर सेमेस्टर में आपको पे करनी होती है। लेकिन एंडोमेंट फंड जस्ट आपकी होल डिग्री में एक टाइम आपको पे करनी होती है। तो ये आपको टोटल मिला के 7895 रुपीज़ बनते हैं, मीन दैट के 18,000 आपकी जो है ना पर सेमेस्टर फीस एक सेमेस्टर की बनती है। फिर नेक्स्ट में जो है ना आपकी एंडोमेंट फंड नहीं होते, बाकी जो है ना एज यूजुअल जो है आपके क्रेडिट्स आर के हिसाब से, और आपको 500 प्लस जो है ना ये ऐड करके आपकी फ़ीस आ जाती है। सो इसका बेसिक जो मेरा मोटिव था वो आपको बताना था कि आपने पहले सेमेस्टर में अपनी फ़ीस किस तरह काउंट कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर, अच्छा, जो स्टूडेंट आप शार्ट कोर्सेज करना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ये उनके लिए है कि उन्होंने क्या करना है कि आपने एडमिशन फ़ीस जो है ना 500 आपको पे करनी होगी। ये देखिए ना ऊपर इसके मेंशन है, एक सेकंड आप वेट करें, मैं थोड़ा सा इसको ना अपर लेवल पे कर देता ताकि आपको इसकी एक सेकंड। अच्छा, आप देखें, आप अब इसको मैं जूम इन किया है। अच्छा, आपको क्या है, ये 500 आपकी है एडमिशन फ़ीस है, और रजिस्ट्रेशन की आपको 500 पे करनी होती है। इसमें सिक्योरिटी फ़ीस जो है ये देखिए यहाँ पे ये 2000 टी आ रही है, और उसके बाद आपने पे करनी होती है एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, आपको 500 डेफिनेटली पे करनी है जब आप जो है ना इसके लिए करते हैं। देन आपके पास क्या है कि ट्यूशन फ़ीस जो पर क्रेडिट आ रहा है वो आपकी होती है 4400 होती है, ठीक है। हमारी जो बीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 935 पे करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ये आपकी होती है 4400 आपको पे करनी होती है। देन आपका जो है 500 जो है आपकी एग्ज़ाम जो फ़ीस पर सेमेस्टर होती है, ठीक है। आप जो इस तरह से जो है ना अकाउंट इसको कर सकते हैं। फर्दर ये है कि यहाँ पे लिखो द रिवाइज फीस स्ट्रक्चर इज़ अप्लीकेबल टू आल स्टूडेंट फॉल 2023, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट के लिए। और फिर जो है आपका डिग्री प्रोग्राम है, और उसके बाद आपकी जो लैब फीस जो प्रैक्टिकल होते हैं ये आपके चार्ज किए जाते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक 0 सेमेस्टर के, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लैब वगैरह भी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको जो लैब बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, इनको जो है कि फ़िज़िकली जाना पड़ता है, जो स्पेसिफिक कैंपसेस होते हैं उनमें जाना होता है। उनकी जो होती है ना 0 सेमेस्टर जिन्होंने लगाया होता है उनकी 3000 उनको पे करनी होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो आपके होते हैं उसकी मैं फ़ीस आपको बता रहा हूँ। देन जो बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैचलर के हो गए या जो एसोसिएट डिग्री का लाइक एडीपी या 2 ईयर की डिग्री कर रहे हैं, उनको जो है कि लैब की जो लैब जो होती है उनके लिए आपको जो पर क्रेडिट्स आर होते हैं वो 2000 आपको पे करने होते हैं, ठीक है। और मास्टर के भी यही है, और एमएस के ये यहाँ पे एमएस की जो थोड़ी सी ज़्यादा ये 5000 जो है ना पे करनी होती है। एंड डिप्लोमा जो होता है उसकी जो फ़ीस होती है वो 2000 होती है, ठीक है। और बाकी जहाँ दिए गए थीसिस फीस विल बी चार्ज एट फॉलोइंग रेट एडिशन टू पर क्रेडिट्स आर। ये जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं ये उनके लिए कि 15,000 है। पीएचडी जो कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं उनकी 25,000 होती है। और बाकी यही चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि कॉन्वोकेशन की फ़ीस आपसे वो 2000 चार्ज करेंगे, और एंडोमेंट फ़ीस जो है वो, सॉरी मैंने आपको 50,000 बोली थी लेकिन 1500 बोली थी, लेकिन यहाँ पे 1000 मेंशन है, ठीक है। 1000 आपको जो है ना वन टाइम जो है पे करनी होगी। फ़ीस कलेक्शन जो चार्जेस होते हैं वो 100 होते हैं। सोसाइटी फ़ंड जो होते हैं वो आपको 500 पर सेमेस्टर पे करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें से माइनस 500 करना है। इसमें 500 माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये बन गया आपकी 70,395, क्योंकि वो मैंने ना आपको एंडोमेंट फ़ीस जो है कि 1500 बता दी, लेकिन आपने ना 1000 आपने ऐड करनी, ठीक है। ये आपकी इतनी बन गई पर सेमेस्टर फ़ीस। सो इस तरह से आप अपनी जो फ़ीस है कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दरमोर आपको अपनी स्टडी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हो तो आप फील फ्री मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो गेटवे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है, सो आप वहाँ पे उसके थ्रू जो है आप
वीजू गेटवे को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज़ आपने फीडबैक मैक्स देना है एंड थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।